एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। हीलिंग के लिए लामा फेरा के ऑथेंटिक हीलर्स कैसे ढूंढे, या तो कुछ कोर्स सीखना है तो उसके लिए ऑथेंटिक मास्टर्स कैसे ढूंढे, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। अब गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जिस किसी भी सीखना है, हीलिंग रिसीव करनी है। बट आपको अगर जांच पड़ताल कर लेनी है कि ऑथेंटिक ही चाहिए तो कैसे करोगे, वो मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको क्रॉस चेक करके आप जांच पड़ताल कर सकते हो कि ये हीलर या मास्टर ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर और आगे देखते रहे। क्या आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और रिश्तों में असंतुलन से जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लामा फेरा हीलिंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करता है, बल्कि आपकी वित्तीय समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करता है। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपको आमंत्रित करता हूं हमारे विशेष लामा फेरा हीलिंग कार्यक्रम में। लामा फेरा आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके मानसिक शांति के साथ साथ यह आपके आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। चाहे वह आपके करियर के मुद्दे हों, वित्तीय समस्याएं हों या रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो, लामा फेरा हीलिंग से आप हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को फिर से ऊर्जा से भरने के लिए और अपने सारे अड़चनों को पार करने के लिए? लामा फेरा हीलिंग आपका इंतजार कर रहा है। Join now and transform your life with लामा फेरा हीलिंग। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। तो लामा फेरा के हीलर्स ऑथेंटिक कैसे ढूंढे? अब ये एक चीज मैं बता दूं, ऑथेंटिक होना नहीं होना क्या बात है, ये अभ्यास और साधना का सब्जेक्ट है। अब जो लोग भी लामा फेरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो वैसा तो ऑथेंटिक है अपने लेवल पर, क्योंकि उनको जो भी ज्ञान मिला है उसको वो सही तरीके से फैला रहे हैं। तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, बट हाँ, खुद का अभ्यास और साधना कितना किया हुआ है उसने, वो आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी इंसान आपको हेल्प कर सकता है। अब हीलर के लेवल पर क्या होता है कि कितने ज्यादा केस स्टडीज है हीलर की, कितने ज्यादा केसेस हैंडल किए हैं। सिखाने की बात अलग है, सिखाने में ऐसा है कि आपको कुछ करना नहीं है, अट्यूनमेंट खाली करना है, बाकी टिपिकल सिंबल्स दिखाने हैं। तो मास्टर होना एक अलग चीज है, ग्रैंड मास्टर होना एक अलग बात है, और हीलर होना एक अलग बात है। हीलिंग का आपको अनुभव होगा अगर मल्टीपल केसेस का, कि किस टाइप का केस आया था और उसको कैसे हैंडल किया गया, वो एक अलग मैटर है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने ज्यादा, अब आंकड़े तो कोई भी कुछ भी बता देगा, वो ऑथेंटिसिटी नहीं बताता है कि इतने लोगों को मैंने हील किया, इतने लोगों को मैंने सिखा दिया, वो नहीं। आपको देखना पड़ेगा। तो क्रॉस चेक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वो आप किसी से भी हीलिंग, लामा फेरा की या तो कोई भी मॉडलिटी के, मैं तो अभी लामा फेरा की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, व्हाट आई डू, कि सबसे पहले तो फोटोग्राफ्स मंगवाए जाते हैं कोई भी पर्सन के, और उस फोटोग्राफ के ऊपर से एक रिपोर्ट बनता है जिसको ऑरा एनालिसिस हम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली बताया जाता है बकायदा कि क्या पॉइंट्स है जो उनके ब्लॉकिंग वाले हैं। अब इसमें चक्रा का ठीक है बताते हैं, बट उससे आगे की चीजें भी होती है कि हमें पिन पॉइंटेड चीजें पता हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के आया, बट प्रॉब्लम वहां पे ना भी हो। लोग क्या करते हैं कि आप जब जाते हो कि सर मुझे पेट में दुख रहा है, तो बस उसका इलाज कर देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। आप प्रॉब्लम तो आपका पूछा ही नहीं जाता है, पहले पहले आपका फोटोग्राफ ही लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस होता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। और उस काउंसलिंग में हम जो आपको बताएंगे उसको आप टैली करके बताओगे कि हाँ ये, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं फाइनेंस के पीछे जा रहा हूँ बट प्रॉब्लम तो मेरा कहीं और है, कोई और जगह पे गड़बड़ है, तो उसको ठीक करने से ये ठीक होगा।
ये आपको पता चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अगर कोई भी हीलर आपके फोटोग्राफ के ऊपर से पूरा रिपोर्ट दे देता है कि दिस इज दिस, यही चीज है, ये पेड होता है, फ्री नहीं होता है। क्योंकि कितने भी लोग ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट्स ले लेते हैं फिर हीलिंग नहीं कराते, बहुत सारे क्राइटेरियाज है, उनका बजट में ना सेट हो रहा हो या तो कोई और कारण होता है, तो दिस इज पेड थिंग, ओके। बट इतना आपके पास श्योरिटी होता है कि आपको बहुत कुछ डेटा समझ में आ जाता है खुद का कि वेयर आई हैव टू वर्क, सो दिस इज इट। दूसरी बात ये होती है कि आपको अगर जानना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो उनका जो लेवल है, जो सीखे हुए या सिखाते हैं, वो देखो। ग्रैंड मास्टरशिप सब लोग बोलते हैं, ओके, बट ग्रैंड मास्टरशिप में मैंने बनाया हुआ एक वीडियो, तो बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, तो क्या उन टेक्निक्स के बारे में उनको पता है? बिकॉज व्हाट विल हैपन कि लामा फेरा में हर एक काम जनरल हीलिंग से नहीं होते। कभी कभी आप लोगों को ग्रैंड मास्टर की कुछ टेक्निक्स जो एक ही बार करनी होती है, उसका सहारा लेना पड़ता है। सो इट कैन हैपन कि क्या वैसे प्रोसेसेस पता है? क्यों पता होने चाहिए वो भी मैं बताता हूँ कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे आते हैं। अब हीलिंग में हर एक चीज को आप हील नहीं कर सकते हो। कुछ चीज ऐसी होती है कि उसको हील नहीं किया जा सकता, तो उसको हटाया जा सकता है कि भाई यहाँ से दूसरी जगह पे। तो ऐसी टेक्निक्स भी होती है ग्रैंड मास्टरशिप्स में। तो उसका अभ्यास और नॉलेज है क्या उस पर्सन को, उस ग्रैंड मास्टर को, उस हीलर को? तो अगर है तो आपको कर पाएंगे। बिकॉज व्हाट विल हैपन कि कितनी जगह पे हमने देखा कि अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे 100% रिलीफ हो गया, कोई बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम आपके कौन से लेवल का है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। किसी का प्रॉब्लम ऐसा है कि जनरल हीलिंग से चला गया तो दैट्स ओके, उसको रिजल्ट्स मिल गया। किसी का प्रॉब्लम ऐसा है जनरल हीलिंग से नहीं जाने वाला, आपको हैवी टूल्स लेने पड़ रहे हैं, तो वहां पर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, पूछ लेना पड़ेगा कि इफ यू आर अ ग्रैंड मास्टर तो ग्रैंड मास्टर की टेक्निक्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर मेरे पास से जानना है तो वीडियो तो है ही यहाँ पे, सो यू कैन टेक दैट नॉलेज ऑल्सो, ओके। यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो गुप्त है, सब चीजें कैसे होता है वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ओके। सो दिस इज इट। तो ये एक क्रॉस चेक पॉइंट हो गया। दूसरा बात, आपको कुछ ना कुछ जब आप हीलिंग करोगे तब वो तो पता चलेगा कि कुछ रिलेटेड टू चाइल्डहुड या तो रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, कुछ भी जो भी चीज़ें ट्रैकिंग होगी वो आपसे बताया जाए। लाइक 21 सेशंस है आपके टोटल, तो उसमें एवरी वीक एक काउंसलिंग के लिए या फॉलोअप के लिए एक कम्युनिकेशन होता है। रोज रोज मैं नहीं बोलता कि रोज मुझे टेक्स्ट करो, फीडबैक दो, बट वंस इन अ वीक वो चीज़ होता है। और उसके थ्रू मुझे क्या एक्सपीरियंस हुए और आपको क्या एक्सपीरियंस हुए वो क्रॉस चेक पॉइंट होता है। सो दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी काम हो रहा है वो सही मार्ग पर हो रहा है। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू कि जब भी आप सेशंस लेते हो तो ऐसा नहीं होगा कि 21 दिन में आपका सारा का सारा जो भी इश्यूज, बहुत बड़ा इश्यू है, वो खत्म हो जाएगा। बट हाँ, उसकी शुरुआत हो जाती है खत्म होने की। तो इट मे टेक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, डिपेंड्स है। बट वो खत्म हो जाएगा इश्यू। किसी का बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है और ये सेशन करवाए तो होगा ये कि जो लोग उनसे पैसे मांगते हैं वो धीरे धीरे डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं। तो इनको एक कंफर्ट जोन मिलता है कि जहाँ पर वो फाइनेंस को अरेंज कर पाए। क्योंकि ज्यादातर लोग कर्जे में जो डूबे हुए होते हैं वो परेशान ऐसे होते हैं कि मांगने वाले लोग इनको जीने नहीं देते। तो ये हीलिंग करते करते ऐसा तो हो जाता है कि वो कंफर्ट जोन मिले, और उनको जब कंफर्ट मिलता है तो वो पैसे अरेंज भी कर पाते हैं और ऐसे कर्जे में से मुक्त हो पाते हैं। वैसे ही फिजिकल हेल्थ में हो जाता है। फिजिकल हेल्थ में कितनी बार हीलिंग करने के बाद हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करो, पैरेलल ये करो, मतलब डॉक्टर्स को छोड़ मत दो, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ ये करो। तो कितने लोगों का ये होता है कि मेडिकल जो हो रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको कुछ ऐसा हुआ कि अलग डॉक्टर बदल दिया और वहां से ट्रीटमेंट मिलना। किसी का लीगल केसेस होते हैं तो उनको ऐसा हुआ कि कोई अच्छा एडवोकेट मिल गया, तो अब तक क्यों नहीं मिला? ओके, ये क्वेश्चन आता है ना। तो हीलिंग करने के बाद उनका जो भी कार्मिक है वो रिलीज होता है, तब सही पर्सन उनको, बिकॉज
भगवान डायरेक्टली नहीं आएंगे ना, तो किसी न किसी को भेजेंगे आपके प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। तो हीलिंग करने के बाद आपके लाइफ में ये चीजें होने लगती है और इसी तरीके से काम होगा। सो दिस वे यू कैन फाइंड अ हीलर। हीलर्स, मास्टर्स सब गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएंगे। जिनसे भी आपको सर्विस लेनी है, ये क्रॉस चेक पॉइंट्स मैंने बता दिए। कम्युनिकेट करो एंड यू कैन डिसाइड। और जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो वहाँ से आप ट्रीटमेंट लीजिए, वहाँ से सीखिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। आगे जुड़े रहिए, ये जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।